अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। वर्ष 2007 से 2012 तक इन्होंने मुझे पढ़ाया था, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक। लेकिन उनके पीछे भी एक लंबा संघर्ष होता है, वो संघर्ष जो हमने कभी देखा नहीं होता, कभी जाना नहीं होता। तो एक शिक्षक होने से पहले क्या होता है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। मगर सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और जब लोग कैमरे पे आने से हिचकिचाते हो, उस दौर में आप इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजी हुए, और तो ये बहुत मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ निहाल, एक टीचर के रूप में और एक विद्यार्थी हो के तुम मुझे इतने सालों के बाद आज याद किए, मेरे घर आए हो। बहुत खुशी हुई और बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोस्ट वेलकम सर। और सर, इसी शहर में जो आप रहते हैं, तो इसी शहर में आपके कई स्टूडेंट होंगे जो वेल एस्टेब्लिश होंगे। कुछ संघर्ष कर रहे होते हैं तो वो शर्माते हैं कि अभी हम क्या हैं कि सर के पास जाएं, तो वो एक थोड़ा सा एक अलग मामला है। लेकिन जो वो भी है, उनको भी आना चाहिए। और कुछ है जो सेटल्ड हो गए हैं। तो इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक ही शहर में रहकर आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती है जिनकी? हाँ, थोड़ी सी शिकायत है भाई, ये होनी चाहिए, वाजिब है। हाँ, थोड़ी शिकायत जरूर रहता है। तो शिकायत को मैं एक शेर के माध्यम से बता देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज्यादा बोलना नहीं है, कम ही से उससे समझ जाएंगे लोग। बिल्कुल सर। तो बशीर बद्र की एक शेर है कि इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं। इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं। उसे मेरा कोई खबर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं। ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये है। और मैं सोचता हूँ आइंदा हम लोग इस शिकायत से दूर हटे। बिल्कुल। हमें भी उनका खबर लेना चाहिए। हाँ। इसलिए मैंने दोनों ही बात कहा। अच्छा। नहीं, ठीक है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हाँ। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो डेडिकेटेड है, जिनका सपना टीचर बनना है, वो टीचर में आए, बाय डिफॉल्ट टीचर में ना बने। हाँ। क्योंकि ऐसे टीचर फिर जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो मेरे लिए टीचर बनना, मैं समझता हूँ, ज्यादा बेहतर है। बल्कि कुछ भी बनता तो मैं शायद इतना खुश नहीं होता जितना मैं टीचर बन के खुश हूँ। लेकिन 100 में 100 बीएससी में लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। क्योंकि बीएससी का जो मैथमेटिक्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्वेश्चन लेंदी होता है। तो वहाँ पे नॉर्मली नहीं आते हैं बच्चों। नॉर्मली नहीं आते हैं। तो मैथ में अच्छा था, लेकिन वहाँ एक क्लिक किया एक एग्जाम में, पर्टिकुलरली बहुत अच्छा एग्जाम हो गया और 100 में 100 आया, तो वो एक बड़ी बात थी। पिताजी को बुला के बोलते, मेरे यहाँ जो पढ़ाई थी सब कर लिया इसने। कुरान शरीफ पढ़ लिया और बाकी जो किताबें हमारे पास है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सीख लिया। जितनी चीजें हैं, बेसिक एजुकेशन जो मेरे यहाँ होता है वो हो चुका। मेरे पिताजी बोले, मैं हैरान हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? 6 महीना में कैसे सब कुछ कर लेगा? या तो 2 साल 3 साल लगाते हैं बच्चे। दूसरे बच्चे लोग आए, अमित, कंचन, अमिताभ, और मैंने किसका नाम बताएंगे, सारे अच्छे बच्चे सब आया। सर बहुत गर्मी लग रही, क्या करें? तो चलो सबको लेके चले गए स्कूल बिल्डिंग, ऊपर चले गए। वहां जाकर के अब वहीं दरी बिछा के वहीं सो रहे हैं। ये कठिनाई थी, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ। बहुत ज्यादा खुश रहते थे। छोटा स्कूल था, बहुत सारी परेशानियां थी। टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ परेशानी ये थी कि स्टूडेंट और टीचर मिल करके सेम बाथरूम शेयर करते थे, सेम टॉयलेट शेयर करते थे। आज के जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है नवोदय में। दूसरा जो मैं बोलूंगा, जो एक ही स्कूल को ये लोग टारगेट कर लेते हैं कि यहीं पे नेशनल होते रहेगा। हाँ, या फिर रीजनल होते रहेगा। और उस रीजनल और नेशनल के टाइम में बच्चे को घर भेज देते हैं, आम बच्चों को, क्योंकि वैकेट कराना है हॉस्टल को। और जो वो 8 दिन और वैकेट कराते हैं, आने से पहले वैकेट करना होता है, क्योंकि उसको फिर मैनेजमेंट करना है, गद्दा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, 10-15 दिन का। हाँ, और वो सारे बच्चे ही काम करते हैं, क्योंकि उतना मेन पावर तो हमारा बच्चा ही होता है ना नवोदय में। तो बच्चे लेबर के तरह काम भी करते हैं। सही। तो ये जो नेशनल है और जो SGFI है, नेशनल है, रीजनल है, वो लोग क्या पकड़ लिया है, ये टीचर हर साल नेशनल करा रहा है तो इसको नेशनल कराओ। ठीक है, जैसे यहाँ हमारा किशनगंज में
ट्रैक एंड फील्ड का नेशनल 2 बार हो गया, नेशनल हो जाता है, रीजनल तो हर साल होता था, हर साल रीजनल होता था, अभी होता है कि नहीं होता नहीं मालूम मुझे। तो उससे पढ़ाई में बच्चे बहुत ही नाराज रहते थे। मैं तो बच्चों के साथ मिल के रहने वाला आदमी था। जबकि इसको कुछ लोग संस्थान अपने अच्छा भी समझती होगी अपने लिए। अरे संस्थान अच्छा इसलिए समझते, टीचर का अब सैलरी अच्छा हो गया तो अब टीचर का अगर शादी की बात होगा तो बढ़िया बढ़िया जगह में शादी होता है। पहले टीचर धोती पहनता, छाता लेके जाता था, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, तो साधु संत टाइप के टीचर होते थे। लेकिन आज के डेट में टीचर फुल्ली प्रोफेशनल हैं, उनको पूरा सैलरी भी सरकार ने दी है।